वेलकम टू ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स। आप सबको पता है कि बिग बॉस OTT 3 का एक बहुत ही बोरिंग सीज़न अभी चल रहा है। ये पूरा का पूरा OTT 3 का जो सीज़न है वो बहुत ही बोरिंग है, और बोरिंग इसलिए है क्योंकि इस बार के कंटेस्टेंट सारे के सारे बहुत ज़्यादा बोरिंग हैं। ऐसा लगता है जैसे कि ये बिग बॉस OTT 2 का एक पैरोडी सीज़न बिग बॉस ने बना दिया है, जहाँ पे इल्विस के पैरोडी जो है लव कटारिया है, अभिषेक मलान का पैरोडी जो है वो विशाल है, मनीषा रानी की जो पैरोडी है वो शिवानी कुमारी है, जिया शंकर की पैरोडी सना मकबूल है। ये पूरा का पूरा जो है एक पैरोडी सीज़न लग रहा है। इसकी वजह से ये सीज़न की हाइप 4 हफ्ते के बाद भी नहीं बन पाई। लेकिन कल से सोशल मीडिया पे दो चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो रही है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। पहला चीज़ ये कि बिग बॉस ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया इस सीज़न में, और कल के एपिसोड में बिग बॉस ने अनाउंस किया कि अब से ऑडियंस की वोटिंग ख़त्म। जितने भी लोगों की फ़ैन आर्मीज़ हैं उन सब का किसी के नॉमिनेशन इविक्शन में कोई रोल नहीं होगा, और लोगों का एलिमिनेशन भी घर के अंदर से वो घर के अंदर ही डिसाइड होगा। वो बिग बॉस किसी टास्क के जरिए करें या हाउसमेट से वोट के जरिए करें, कैसे भी बिग बॉस को एलिमिनेशन करना हो वो बिग बॉस घर के अंदर ही करवाएंगे। और दूसरी बात जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है वो है साई केतन राव का लव कटारिया को ऑलमोस्ट पीट देना, ऑलमोस्ट बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली उस पर चार्ज करके उसको मार देना, और लव कटारिया का एक भीगी बिल्ली की तरह बन के डर के सहम के एक सहमा हुआ लव कटारिया क्लियर कट सबके सामने दिखना। इन दो बातों पे काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम इन दो टॉपिक्स पे बात करना चाहेंगे। सबसे पहली बात कि ऑडियंस का जो वोटिंग है उसको बिग बॉस ने बंद किया, ये सही है या गलत है, इस पे आप भी अपनी राय रख सकते हैं। पर बिग बॉस ने ये किया क्यों? बिग बॉस ने ये इसीलिए किया क्योंकि बिग बॉस 14 यानी कि रूबीना तिलेक वाले सीज़न तक ऐसा होता था कि जो लोग बिग बॉस के घर के अंदर अच्छा करते थे, बिग बॉस का अपना एक ऑडियंस बेस था, अपना एक फैन बेस था, वो लोग उसके अकॉर्डिंगली वोट करते थे, और बहुत क्लोज मार्जिन से हार जीत होती रहती थी जो भी लोग किसी को पसंद करते थे। लेकिन उसके बाद से जैसे करण कुंद्रा वाले सीज़न से ये स्टार्ट होने लगा कि जिसकी बहुत ज़्यादा फ़ैन बेस है वो लोग शो में डोमिनेट करते थे, चाहे वो घर के अंदर में परफॉर्म कर रहे हों या ना कर रहे हों। और काफ़ी ज़्यादा लोगों की इस पे क्वेश्चन उठने लगा। खास करके जिस समय करण कुंद्रा हारा, वो भी थर्ड पोजीशन पे आया, काफ़ी सारे लोगों का मानना था कि करण कुंद्रा ने सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होके सबसे अच्छा गेम खेला था। उसके बाद बिग बॉस 16 आया। बिग बॉस 16 में भी कई सारे लोगों का मानना था कि शिव ठाकरे और प्रियंका चहर चौधरी इन दोनों का कंट्रीब्यूशन गेम के अंदर MC स्टैन से ज़्यादा था। हालांकि MC स्टैन ने भी कोई बुरा नहीं खेला था, MC स्टैन ने भी बहुत सारे वायरल मोमेंट्स दिए थे अपने सीज़न के। लेकिन फिर भी कंपैरिजन में लोगों का ये मानना था कि शिव ठाकरे और प्रियंका चहर चौधरी इन दोनों का कंट्रीब्यूशन गेम में ज़्यादा था, और उन दोनों में से किसी एक को जीतना चाहिए था। उसके बाद फिर बिग बॉस 17 आया। बिग बॉस 17 में खैर फैन की कोई वैसे मुनव्वर के लिए बात नहीं थी, क्योंकि मुनव्वर ने वन साइडेड गेम खेला था और मुनव्वर ने पूरा शो चलाया था, जीतना तो उसका बनता था, उसमें कोई इश्यू नहीं थी। लेकिन जिस तरह से अनुराग डोभाल, जिसको कि घर के अंदर और घर के बाहर लोगों ने जोकर बना दिया था, उसका घर के अंदर सिर्फ सोने का और खाने का काम था, और कहीं कहीं पे कोने कोने में जाके लड़कियों के साथ खास करके मुनव्वर की बुराई करना, इसके अलावा उसका कोई गेम नहीं था। फिर भी वो शो में काफ़ी ज़्यादा दिन तक टिका रहा, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि बाहर से इल्विश यादव के जो फैंस थे वो उसको सपोर्ट कर रहे थे। वो लोग बिग बॉस को देख भी नहीं रहे थे, लेकिन बस ये है कि इल्विश यादव ने कहा है तो उसके जितने भी सपोर्टर्स हैं वो जाके उसको, अनुराग को सपोर्ट कर रहे थे। और उसकी वजह से बिग बॉस को अलग अलग टास्क प्लान करके उसको घर के बाहर निकालना पड़ा। अगर ऑडियंस न्यूट्रल होकर गेम में कंट्रीब्यूशन के आधार पर निकालती तो फर्स्ट वीक में ही उसको घर के बाहर चला जाना चाहिए था, या सेकेंड वीक मैक्सिमम। लेकिन वो बहुत दिन तक टिका रह गया। इस सीज़न में भी जब OTT 3 का सीज़न स्टार्ट हुआ तो उसमें आपने देखा कि ये जैसे कटारिया है, वो घर में सिर्फ और सिर्फ इल्विस के एक्सेंट में साड़ा साड़ा इस तरह से करने के अलावा, लोगों के साथ बदतमीजी करने के अलावा और उसके घर में कोई भी रोल नहीं है। जब बिग बॉस ने उसको बाहर वाला बनाया उसके बाद सारे के सारे इतने प्रेडिक्टेबल डिसीजंस, लेकिन इस घर के अंदर सारे के सारे डम मौजूद हैं, कोई भी पकड़ नहीं पा रहा था, जबकि इतने प्रेडिक्टेबल्स उसके डिसीजंस थे। और इतनी जगह पे उसने बेवकूफ़ी वाले डिसीजंस लिए थे कि घर में अगर मुनव्वर फारूकी जैसा कोई मास्टरमाइंड, कोई शार्प माइंड का होता, या शिव ठाकरे होता, या करण कुंद्रा होता, घर में 2 मिनट में पकड़ लेता कि वो ही बाहर वाला जो है वो कटारिया ही है। विशाल जो है, जिसको स्टेज पे काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट किया कटारिया ने,
वो भी घर में जाके कटारिया का दोस्त बन गया। डे वन से बिना कोई बातचीत हुए, बिना एक दूसरे को जाने पहचाने, ऐसा कट्टर दोस्त की तरह वो दिखा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके बाहर के वोट का लालच था, उसको इल्विस के वोट का लालच था, तो विशाल जो है उसका दोस्त बन गया। जबकि कटारिया ने उसको थप्पड़ भी पड़वा चुका है, कभी उसका उस तरह से साथ नहीं देता। फिर भी उसके बाद घर के अंदर जो वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है अदनान से, उसके पीछे जो मिस्टर फैज़ू हैं वो खड़े हो जाते हैं। मिस्टर फैज़ू के 30 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर, ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, तो उसके भी काफ़ी अच्छी फैन बेस है। वो उसको सपोर्ट करने के लिए खड़ा हो जाता है कि गया है अदनान अंदर, वो जीत के आएगा। तो बिग बॉस को काफ़ी सारे लोग जो है ये फीडबैक दे रहे थे, खास करके जो न्यूट्रल ऑडियंस थे। इवन अगर आप बिग बॉस OTT 2 की बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ गेम के आधार पे, कंटेंट देने के आधार पे, घर के अंदर इन्वॉल्वमेंट के आधार पे अगर आप देखें तो उस समय मनीषा रानी का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा, कंटेंट देना, पूरा का पूरा लाइव फीड को अकेले अपने शोल्डर पर कैरी करती थी। लेकिन मनीषा रानी का इल्विश यादव या अभिषेक मल्हान की तरह फैन बेस नहीं था, तो वो 3 नंबर पे आई थी। अभी बिग बॉस OTT 3 में रणवीर शौरी घर में बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। उसके कटारिया से ज़्यादा तो कंटेंट आपकी सना सुल्तान दे रही है। अरमान मलिक का गेम, चाहे आप अच्छा कहें, बुरा कहें, चुगली करने वाला, झगड़ा करने वाला, जो भी कहें, हमें भी पसंद नहीं है अरमान, लेकिन वो घर के अंदर कंटेंट तो बहुत ज़्यादा देता है, हर मुद्दे में बोलता है बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर वोटिंग होगी तो सना मकबूल, कटारिया, विशाल पांडे, नेजी, इन सब से जो है, इवन अदनान, इन सब से कम वोट अरमान को मिलेंगे। तो इसकी वजह से काइंड ऑफ अनफेयर हो रहा था। कई सारे लोग बाहर से कह रहे थे बिग बॉस को कि फ़ायदा क्या हमारा न्यूट्रल ऑडियंस का, जो बिग बॉस देखते हैं, वो जिसको सपोर्ट करते हैं वो टॉप 5 में भी ना आ पाए, टॉप 3 में भी ना आ पाए, और जो लोग बिग बॉस देखते भी नहीं हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने आइडल के कहने पे जियो सिनेमा ऐप इंस्टॉल करते हैं और जाके वोट कर देते हैं किसी को, और उसकी वजह से वो जीत जाए या टॉप 3 में आ जाए, टॉप 2 में आ जाए। तो ये काफ़ी अनजस्टिफाइड है। इन सारे फीडबैक के कारण ही बिग बॉस ने ये डिसाइड किया कि अब हम बाहर की वोटिंग बंद करेंगे और नॉमिनेशन, एलिमिनेशन सब कुछ घर के अंदर ही डिसाइड करेंगे। हालांकि ये पूरा इस सीज़न के एंड तक ऐसा होगा ऐसा हमें लगता नहीं, लेकिन हाँ, अगले 2-3 एलिमिनेशन बिग बॉस जिसको जिसको टारगेट पे उन्होंने रखा है कि जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा शो में, उसको बिग बॉस चाहते हैं कि घर के अंदर से एलिमिनेट कर दे, बाद में फिर से हो सकता है वो वोटिंग को ऑन कर देंगे। तो पहली टॉपिक तो ये थी, इस पे आपको क्या लगता है, ये बिग बॉस ने सही डिसीजन लिया या गलत डिसीजन लिया है, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब दूसरी बात, साई केतन और कटारिया का जो झगड़ा हुआ, इसमें अगर आपने एपिसोड देखा होगा तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि साई केतन राव जो है, पहले जैसे हर बात में साड़ा 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 करते रहता है ये, तो बदतमीज़ तो लगता है कटारिया, नो डाउट। हरियाणा के बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, कोई भी लोग इस तरह से बात नहीं करते हैं। ये अपना एक अलग सा एक स्लैंग का जो लैंग्वेज जो है, व्लॉग्स के लिए अपने छोटे छोटे फैंस जो होते हैं, जो ज़्यादातर माइनर्स इनके फ़ैन हैं, इल्विस हो या कटारिया हो, उनको इम्प्रेस करने के लिए इन्होंने अपना एक अलग सा स्लैंग का लैंग्वेज बना रखा है, जो एक्चुअल में किसी भी हरियाणा के पार्ट का लैंग्वेज है नहीं। तो कटारिया बदतमीज़ तो बहुत ज़्यादा हैं ही। इल्विस यादव में एक चीज़ काफ़ी अच्छी थी कि आपने पूरे के पूरे बिग बॉस OTT 2 के सीज़न में कभी भी पूजा भट्ट के साथ बदतमीजी करते नहीं देखा होगा आपने। तो सीनियर्स की रिस्पेक्ट तो इल्विस करता था घर के अंदर में, पर यहाँ पे ये रणवीर शौरी हो, दीपक चौरसिया हो, किसी को भी बहुत ही गंदे तरीके से ये जवाब दे देता है कटारिया। तो इसकी जो साई केतन राव है, इसके नर्व पर तो चढ़ा हुआ था बहुत पहले से। और कल जब बहस स्टार्ट हुई और जब वो सना सुल्तान की तरफ से साई केतन राव बोल रहा था और कटारिया जब बात रख रहा था, तो उस पे हीटेड आर्गूमेंट में साई केतन राव ने पहले गाली दिया, उसने उसको चूती, और जब साई केतन राव ने उसको चूती कहा तो कटारिया ने पलट के उसको कहा, तेरी मैं माँ। अब ये चीज़ आपको कंपेयर करना है कि किसी के माँ को इस तरह से बोलना, और जो एक गाली जो साला साला जो बोलता है उस टाइप की गाली जो है, अब तो एक तरह से अगर आप मीनिंग निकालने लगे तो साला कहना भी किसी को जो है, वो भी उसकी बहन को गाली हुई इनडायरेक्टली। तो ये आपको जज करना है कि दोनों गाली जो है बराबर है या नहीं है, एक की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है कम है, ये आपको तय करना है। और दूसरा, साई केतन राव की एक हिस्ट्री भी है कि बचपन में उसके फादर छोड़ के चले गए थे, और वो अपनी माँ को बहुत ही एक अलग तरीके से उसका बॉन्ड है, बहुत ज़्यादा माँ को वो अपनी मानता है। और सामने से जब कटारिया ने साई को बोला कि मैं तेरी माँ को ये कर दूंगा, तब साई केतन राव भड़क गया, और जिस तरह से वो अचानक से इम्पल्सिवली चार्ज करके आया, वहाँ पे जंप करके अगर आप देखेंगे तो रणवीर शौरी, कटारिया और साई केतन के बीच में आ गए।
अगर वो नहीं आया होता तो कटारिया को बहुत तेज लगी होती, और कटारिया इतना हवा में उड़ता है, लेकिन एक हाथ अगर साई केतन का लग गया होता तो उसके जो है दिन में तारे उसको दिख जाते। उसके बाद सब लोगों ने पकड़ के जो सोफा का आइडिया था उसके पीछे ले गए साई केतन को। साई केतन वहाँ से 5-6 बार बोला कि आ तू इधर आ, तू इधर आ। नॉर्मली जब देखते हैं दो लोगों का झगड़ा होता है, दोनों सामने से जाता है, हाँ क्या कर लेगा, लेकिन कटारिया की इतनी ज़्यादा उस समय फटी पड़ी थी कि वो वहाँ से हिला भी नहीं, उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रहा था, और उसकी हिम्मत नहीं हुई कि साई केतन के रेंज में चला जाए। तो इससे ये तो क्लियर है कि कटारिया की हवा निकल गई थी, और बस जो भौंकने वाले लोग होते हैं, जो इंटरनेट पे डॉन बने फिरते हैं, वो एक्चुअल में सामने जब उनको कोई बहुत सवा सेर मिल जाता है तो वो लोग भीगी बिल्ली बन जाते हैं। ये हमने इस पूरे के पूरे एपिसोड में देखा। और उसके बाद फिर जब बाहर गार्डन में अकेले सना मकबूल के साथ था, तब वो बोल रहा था कटारिया कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पर जब सामने वो बोल रहा था आ इधर आ इधर आ, तब हिम्मत नहीं हुई कटारिया की, उसके मुंह से कुछ आवाज़ भी नहीं निकला। उसके बाद जब रूम में अंदर चला गया, और उसके बाद जो साई केतन जो किया, उसको आप ओवर एक्टिंग कर सकते हैं, ड्रामा कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जो फर्स्ट इम्पल्सिव उसका रिएक्शन था कि अचानक से उठ के गया, उस समय वो पक्का मार देता, और वो जो है एकदम जेन्यून उसका रिएक्शन था उसकी माँ पे जब उसको गाली पड़ी। तो इस बारे में हमें तो ये लगता है कि हाँ, माँ की गाली देना गलत है, बदतमीज है कटारिया, और साई केतन राव के नर्व पे बहुत पहले से वो चढ़ा हुआ था। तो वो अचानक से जब उसकी माँ की गाली दी गई साई केतन राय को, तो वो इम्पल्सिवली ऐसे रिएक्ट किया। बाद में घर के अंदर जब वो चला गया, जब उसको अरमान अंदर लेके गया, उसके बाद के रिएक्शन को आप ओवर एक्टिंग कह सकते हैं, ड्रामा कह सकते हैं, या आप जेन्यून कह सकते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है, आपको क्या लगा वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इन दो टॉपिक पे बात करना था। आपको क्या लगता है इनके बारे में, आप हमें बताइए। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।